काला भाया यहाँ पर अपना गैंग बना के आया था, छत्तीसगढ़ में वारदात किया है, 15 लाख के लोग सोना कर बेचे हैं और बकरा पार्टी किए हैं। हाईवे में ही ये जो सुना घर या जो दिख जाता था ठीक ठाक घर, उसमें रुक करके डकैती की योजना बनाते थे और इसी क्रम में रसमड़ा में वो डकैती को अंजाम इन लोगों ने दिया था। पति पत्नी को बंधक बनाकर उनके घर पे पड़े पूरे माल को रफू चक्कर कर वो निकल जाते हैं। इस डकैती को हम लोगों को चूँकि ट्रैक करना था, 3 महीने से हम उसमें लगे हुए थे। 2 टीम हमारी बार 15 दिन वहाँ रह के आ चुकी थी। उस मामले में हमको क्लू मिला था कि काला भाया का गैंग जो है यहाँ पर डकैती को डाला है। अंजोरा पुलिस और एसीसी की टीम लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। बहुत सारे लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया और बहुत सारा टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर किया गया। गांव वालों ने घेर लिया था हमारी टीम को। जैसे ही उनको मालूम चलता कि बाहर की पुलिस है, सिविल में रहो चाहे आप वर्दी यूनिफॉर्म में रहो, क्योंकि इस ऑपरेशन को तो हम लोग सिविल में ही पूरा किए थे, तो वो उनको मालूम चलता कि ये पुलिस वाले हैं तो वो घेरते ही हैं और किसी घर में दबिश देंगे तो उनको पहले ही भगा देते हैं उन लोग। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। दुर्ग पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता और ये सफलता ये है कि कुछ महीने पहले ही जुलाई के वक्त में गिरोह के द्वारा एक घर पर, जो वो घर है वो रसमड़ा का, उस घर पर एक गिरोह के द्वारा डकैती को अंजाम दिया जाता है, जो कि पति पत्नी को बंधक बनाकर उनके घर पे पड़े पूरे माल को रफू चक्कर कर वो निकल जाते हैं। उसके बाद कुछ महीने बाद फिर एक और चोरी की घटना सुनने को मिलती है, जो कि एनएसपीसीएल रुआ बांधा के कॉलोनी जहाँ पर जाके भी वह चोरी को अंजाम देते हैं। उसके बाद दुर्ग पुलिस उन गिरोह की तलाश कर रही होती है। उसके बाद उन्हें क्लू मिलता है कि सीसीटीवी फुटेज में उन्हें क्लू मिलता है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये जो आरोपी था वो मध्य प्रदेश के धारा जिला के थान गांव का है। वह वहाँ जाती है क्योंकि यहाँ से स्पेशल टीम बनती है, क्योंकि ये जो गिरोह थे वो चड्डी बनियान गैंग जो कि काफ़ी फेमस था, इसी तरह की चोरी वो लगातार कर रहे थे दुर्ग भिलाई में, तो इन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से वो स्पेशल टीम बनाकर उस मध्य प्रदेश के जिलाधार के गांव ठाण में जाते हैं और वहां जाके 22 दिन का कैंप लगाते हैं और उस 22 दिनों के कैंप में उन गिरोह के लोगों को तलाश करते रहते हैं। उनके बाद उन्हें एक सफलता मिलती है, एक सफलता हासिल होती है, एक गिरोह का एक मेंबर उन्हें मिल जाता है। उसके बाद उन्हें पकड़कर वो ले आते हैं। उनसे जब पूछताछ किया जाता है तो उन्हें एक और व्यक्ति का नाम सामने आता है जो पूरे उनके चोरी में साथ दे रहा था, उनके डकैती में साथ दे रहा था, उनके माल को खपाने में सहयोग कर रहा था। उसे भी दुर्ग पुलिस ने अपने साथ गिरफ्तार कर लिया और भी जो उनका मेन लीडर है उन्हें वो उनकी तलाश कर रहे हैं, जो कि वो भी बहुत जल्द ही पकड़ा जाएगा। और इसी साथ और भी जो लोग थे जो इस गिरोह में शामिल थे और भी उनके साथ ही उन्हें भी दुर्ग पुलिस तलाश रही है। हम आपको एक चीज़ बता दें कि जिस गाँव में जाके उन्होंने कैंप लगाया, वो जो गांव है काफ़ी फेमस है इसलिए क्योंकि वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं उनका एक तरीके से डकैती ही पेशा है और उनके आसपास के गांव भी जितने हैं वहाँ भी डकैती के लोग बसे पड़े हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ डकैती करना है। अगर वो डकैती के मामले में गिरफ्तार होते हैं और छूटने के बाद भी वह फिर से डकैती करने चले जाते हैं। उनका धंधा है, जो उनका पैसे कमाने का जरिया है, वो डकैती के थ्रू ही पूरे पैसे उन्हें मिलते हैं। तो ये रसमड़ा के घर से डकैती की उन गिरोह को पता साजिश करने के लिए दुर्ग पुलिस से 22 दिनों का कैंप लगाने वहां जाते हैं और उन्हें पकड़ कर ले आते हैं। इस पूरी मामले में लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई थी और इस मामले पे लेकर हमने डीएसपी सर नायक से बातचीत की। उन्होंने पूरी तरीके से विस्तार में बताया कि किस तरीके से उन डकैतों को उन्होंने पकड़ा और किस तरीके से वो डकैत चोरी करते थे, डकैती करते थे। हमारे साथ डीएसपी सर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा प्रेस वार्ता रखा गया था और किस तरीके से उन्होंने पूरी कार्रवाई की। जी सर, किस तरीके से पूरी कार्रवाई आपने? ये रसमड़ा में एक बड़ी डकैती हुई थी 20-22 लाख रुपए का। वो डकैती 3 महीने पहले की है, 6 जून की रात की बात है ये। और 2 चोरी हमारे एनएसपीएल में हुई थी, ये 17 जुलाई के आसपास की बात है। तो इस डकैती को हम लोगों को चूँकि ट्रैक करना था, 3 महीने से हम उसमें लगे हुए थे। 2 टीम हमारी बार 15 दिन वहाँ रह के आ चुकी थी। उस मामले में हमको क्लू मिला था कि काला भाया का गैंग जो है यहाँ पर डकैती को डाला है। उसी गैंग के पीछे हम लगे हुए थे। फिर अभी 20-22 दिन से वहाँ पर हमने कैंप किया हुआ था। फिर उसमें से उस गैंग के बारे में ये पता चला कि ये सदस्य उसमें थे करके, उस सदस्य को हम उठाए हैं। उठाने के बाद उससे पूछताछ हुई तो पूछताछ में उसने एनएसपीएल के मामले को भी खुलासा किया कि मैंने वहाँ भी किया है, हमारे गैंग ने रायपुर में भी वारदात किया है और रायपुर से बीच में लोग भग के आए हैं। उसमें से एक आदमी वहाँ रायपुर में पकड़ा गया है। जैसे कि आपने बताया कि 22 दिन का कैंप था, तो उस कैंप के दौरान आपको कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वहाँ के जो थाना जो गांव था, वापस के पुलिस वाले और जो गांववासी थे कितने सपोर्टिव थे?
नहीं, गांव वाले तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होते, क्योंकि गांव में अमूमन लोग जो है चोरी और डकैती का अपराध करते हैं लोग, और उसको बचाने वाले भी लोग रहते हैं। लेकिन लोकल पुलिस ने वहाँ मदद किया ज़रूर हमको, लोकल पुलिस के माध्यम से हमने इन लोगों को पकड़ा है। और हमारी जो पुलिस, जो हमारे जो निचला जो स्टाफ था, जो गाँव और बाज़ार में घूम रहे थे, क्योंकि बाज़ार में इसको आइडेंटिफाई करना और बाज़ार से ही इसको गिरफ्तार किया गया है। सुनने में आया था कि आप लोग घेरेबंदी भी हो गया था, तो हाँ, उस वक्त गांव वालों ने घेर लिया था हमारी टीम को। जैसे ही उनको मालूम चलता कि बाहर की पुलिस है, सिविल में रहो चाहे आप वर्दी यूनिफॉर्म में रहो, क्योंकि इस ऑपरेशन को तुम लोग सिविल में ही पूरा किए थे, तो वो उनको मालूम चलता कि ये पुलिस वाले हैं, तो वो घेरते ही हैं, और किसी घर में दबिश देंगे तो उनको पहले ही भगा देते हैं उन लोग। और अभी तक जैसे कि अभी कितने और आरोपी बचे हैं गिरफ्तार करने के लिए, जो मेन लीडर है? मेन लीडर हमारा मे भी पॉसिबल है, कल तक हमारा काम उसमें बहुत सारा चीज़ हो चुका है। कल हमारी टीम हो सकता है रेड मारे उसमें। हमारी एक टीम वहाँ पर बैठी हुई है और 3 आदमी और अलग से हैं। एक ज्वेलर्स है, जो बड़ा ज्वेलर्स है, जो इनसे पूरा माल लेता है। और आपने ये भी बताया कि वहाँ पर अलग अलग राज्य के पुलिस भी मौजूद थे। कौन कौन से राज्य के पुलिस वहाँ मौजूद? वहाँ पर अभी कर्नाटक की टीम बैठी हुई है, तेलंगाना की टीम बैठी हुई, गुजरात की टीम बैठी हुई है, महाराष्ट्र की टीम है, वहाँ पर यूपी की टीम है, तमिलनाडु की टीम है, और हम छत्तीसगढ़ वाले थे, हमारी छत्तीसगढ़ की टीम बैठी हुई यहाँ पे। ये तो आपने सुना कि नायक सर ने किस तरीके से बताया कि उन्हें 22 दिनों में कितनी मशक्क़त करनी पड़ी और किस तरीके से उन गिरोह के मेंबर को पकड़ा। और अभी और भी जो गिरोह के साथी हैं उन्हें भी वो ढूंढ रहे हैं, उनकी भी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही उस गिरोह के मेंबर्स को पकड़ा जाएगा उसकी अपडेट हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।